घूसखोर पंडित वेब पर आखिर योगी आदित्यनाथ को क्यों देना पड़ा एफआईआर दर्ज करने का आदेश। 52 ब्राह्मण विधायक एक मंच पर तो क्या बदल रहा उत्तर प्रदेश का जातीय समीकरण। फिल्म से राजनीति तक घूसखोर पंडित विवाद ने बढ़ाया सियासी पारा। लखनऊ की बंद कमरे की बैठक का असर, सत्ता और संगठन में दिख रही नई हलचल। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं जनक बार न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों जातीय समीकरण, ब्राह्मण वोट बैंक और एक वेब सीरीज को लेकर बड़ा विवाद चर्चा में है। 23 दिसंबर 2025 को एक बैठक हुई और उसके बाद सामने आए घूसखोर पंडित विवाद ने प्रदेश की सियासत को गर्मा दिया। दरअसल 23 दिसंबर की शाम लखनऊ में कुशीनगर के विधायक पीएन पाठक के आवास पर करीब 52 ब्राह्मण विधायक और एमएलसी डिनर के लिए जुटे थे। खास बात ये रही कि इस बैठक में सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि दूसरे दलों के ब्राह्मण नेता भी शामिल हुए। आधिकारिक तौर पर इसे सामाजिक मेलजोल बताया गया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में से ब्राह्मण नेताओं के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा गया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हाल के समय में ब्राह्मण समुदाय के भीतर कुछ मुद्दों को लेकर असंतोष की चर्चा रही है। ऐसे में बैठक कई मायनों में अहम मानी जा रही है, खासकर तब जब 2027 के विधानसभा चुनाव धीरे धीरे करीब आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण मतदाताओं का प्रभाव लंबे समय से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अनुमान है कि प्रदेश में 12 से 14% तक ब्राह्मण वोटर है, लेकिन उनका असर 100 से ज्यादा सीटों पर देखा जाता है। इसी राजनीतिक हलचल के बीच घूसखोर पंडित नाम की एक वेब सीरीज का ट्रेलर सामने आया है। विवाद शुरू हो गया। ब्राह्मण समाज के कुछ संगठनों ने आरोप लगाया है कि शीर्षक से उनकी भावनाएं आहत हो सकती हैं। विरोध बढ़ने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। सरकार की ओर से लखनऊ के हजरतगंज थाने में निर्देशक नीरज पांडे और उनकी टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आरोप लगाया गया कि फिल्म का शीर्षक सामाजिक सौहार्द को प्रभावित कर सकता है और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका है। सरकार ने नेटफ्लिक्स से ट्रेलर हटाने का भी अनुरोध किया, जिस पर प्लेटफॉर्म ने तुरंत कदम उठाए। इस विवाद के बाद अभिनेता मनोज बाजपेयी और निर्देशक नीरज पांडे ने बयान जारी कर कहा कि उनका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। उन्होंने कहा कि जन भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रचार सामग्री वापस ली जा रही है। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर एक वेब सीरीज के ट्रेलर पर इतनी तेज सरकारी कार्रवाई क्यों हुई। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इसका जवाब यूपी की मौजूदा राजनीतिक स्थिति में छिपा है, जहां जातीय समीकरण और प्रतिनिधित्व का मुद्दा फिर से चर्चा में है। इतिहास पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश के अब तक के 21 मुख्यमंत्रियों में 6 ब्राह्मण रहे हैं। मंडल आयोग के बाद भले ही प्रदेश की राजनीति में बड़े बदलाव आए हों, लेकिन ब्राह्मण वोट बैंक का प्रभाव कई क्षेत्रों में अब भी अहम माना जा रहा है। पूर्वी यूपी, मध्य क्षेत्र, बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी में कई सीटें ऐसी हैं जहां ये वर्ग चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकता है। राजनीतिक दल भी इस समीकरण को लेकर सक्रिय नजर आ रहे हैं। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस सभी अलग अलग कार्यक्रमों, वर्ग संवाद और धार्मिक प्रतीकों के जरिए ब्राह्मण मतदाताओं से जुड़ने की कोशिश करते दिख रहे हैं। ऐसे माहौल में घूसखोर पंडित विवाद सिर्फ मनोरंजन जगत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक संदेश से भी जुड़ गया। दिलचस्प बात यह रही कि बसपा प्रमुख मायावती ने भी एफआईआर को सही कदम बताते हुए ऐसी फिल्मों पर रोक लगाने की मांग की। इससे संकेत मिला है कि इस मुद्दे पर विपक्ष भी सीधे टकराव से बचता नजर आया। राजनीतिक जानकार इसे दुर्लभ सहमति मान रहे हैं, जो ब्राह्मण वोट बैंक की अहमियत को दर्शाती है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में विवाद किस दिशा में आगे बढ़ता है और क्या इसका असर 2027 के विधानसभा चुनाव की राजनीति पर पड़ता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की सियासत में जातीय समीकरण, वेब सीरीज, विवाद और चुनावी रणनीति एक साथ चर्चा के केंद्र में है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।